बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च तमेव मम देव देवो बंदो चरण सरोज गुरु बुध मंगलाकार। जय सेवत न रोत है भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंता से सब परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द ना बनाए सुंदर जीव का को ताड़ने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 30 सितंबर 2020 वार बुधवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। आज हमारी माता जी श्रीमती फूला देवी जी की 17वीं थी, जिसके कारण हम अपना सत्संग सुबह नहीं कर पाए। इसलिए हम अपना सत्संग आज शाम को 5:30 बजे शुरू कर रहे हैं। कल से हम अपना सत्संग उसी समय 12:30 बजे से ही शुरू करेंगे। अमृत वचन। एक तो मधुर बोलो, दूसरा किसी के अवगुण प्रकट ना करो, अपने अवगुणों को सुधारो। नियम से जाप गुरु का नाम, मन से त्यागो मोह और काम। सेवा सद्गुरु आठों याम, जो पहुंचावे तुम्हें निज धाम। द्वेष भाव को छोड़ दो, माया से मुख मोड़ लो, जहां तहां से तोड़कर प्रेम प्रभु से जोड़ लो। धैर्य को अपनाओ, मौज पर प्रसन्न रहो, गुरु आज्ञा का शिरोधार्य कर अपना बेड़ा पार करो। सिर को झुकाकर सदैव वाह वाह गाओ और आपा भाव मिटाकर अपने प्रियतम को पाओ। तुम्हारा मन भूत है, इसे एक क्षण भी स्वतंत्र ना छोड़ो। जप ले श्वास श्वास में नाम, वश में कर ले मन बलवान। सद्गुरु में विश्वास रखो, उदास कभी ना हो, वे तुम्हारा दुख अवश्य दूर करेंगे। किसी का दिल दुखी ना करो, मुख से बुरा ना बोलो और सहनशीलता के गुण को हृदय में ग्रहण कर लो। गर्मी सर्दी को सहन कर सदा सादगी में रहो, भूख तथा तृप्ति में तुम मालिक का गुणनवाद गाओ। शब्द की डोरी से अपनी सूरती को बांधो, ये मार्ग फिसलने वाला है, इसलिए तुम दृढ़ता पूर्वक कदम रखो। संतों की संगति करो, उनकी कृपा की याचना करो। यदि उनका द्वार नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हें तृप्त कर देंगे, क्योंकि वे स्वयं तृप्ति के भंडार हैं। ईर्ष्या द्वेष और क्रोधावान व्यक्ति इन्हीं विकारों के कारण ही सदा दुखी रहते हैं और उनकी किसी से भी नहीं बनती। फिर वे अपना काम व स्थान बदलने में सुखी समझते हैं, परंतु जब तक स्वयं को इन विकारों से स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, सुख कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। अपने अवगुणों को देखो, ईर्ष्या हसद में ना फंसो। जब तक मन फंसा है तब तक नाम रस नहीं आएगा। पर ऐसा करूं या वैसा करूं, इस उलझन में अधिक समय ना गवाओ। जिस पर श्रद्धा हो उसी से निर्णय करवा लो। एक चित होकर उस पर अमल करो और जो भी निष्कर्ष निकले उसे ईश्वर इच्छा समझकर उस पर संतुष्ट रहो। परहेज अधिक करो और औषधि कम खाओ। अधिक खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्थान से मिलती है। प्रसन्नता का स्थान है सद्गुरु के चरण। श्रद्धा से सिर झुकाओ तो गम चिंता दूर हो जाएंगे और सच्ची खुशी प्राप्त होगी। पूर्ण सद्गुरु परमार्थ की साक्षात मूर्ति हैं। उनकी सब कार्यवाही सेवक की आत्मिक उन्नति के लिए होती है। वे सेवक को कर्म भ्रम के जाल में नहीं फंसाते, परंतु संस्कार से जोड़ते हैं। पूर्ण गुरु का शब्द सर्वव्यापक होता है, जो हर घट में नियति की ओर विद्यमान है। उसमें जाति पाति का प्रश्न ही नहीं उठता। सद्गुरु पूर्ण दातार हैं। वे किसी से कुछ नहीं लेते, केवल नाम दान देते हैं। यदि उनके दरबार में कोई सेवा की परंपरा चल रही है तो वह भी केवल सेवक के मन की सफाई के लिए।
सद्गुरु के वेदों शास्त्रों ने रूहानी माता पिता कहा है, वे सेवकों को उसी दृष्टि से देखते हैं जैसे कि संसारी माता पिता अपने बच्चों को। उनकी सारी कार्यवाही सेवक की आत्मिक उन्नति के लिए होती है और सेवक की भी सारी कार्यवाही केवल सद्गुरु की प्रसन्नता के निमित्त होती है। सद्गुरु का संबंध सेवक की आत्मिक उन्नति से होता है। उनकी एक महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोई। जिसको सद्गुरु कृपा करके दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, वे ही सत असत के भेद को और सत्कर्म कुकर्म के भेद को पहचानते हैं। उसके भीतर प्रकाश होता है, उस प्रकाश द्वारा उसे आंतरिक मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है कि यह मार्ग मोक्ष की ओर जाता है और ये मार्ग 84 की ओर जाता है। भाग्यशाली जीव सद्गुरु की शरण में जाते हैं। जो जीव अपने सर्वस्व भेंट कर अनन्य भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि शरीर के निर्वाह के लिए जो कुछ सद्गुरु दरबार से मिले उसे प्रसाद समझे और सद्गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर सेवा करके अपने जीवन को सफल करें। जो पूर्ण सद्गुरु को साधारण मनुष्य समझते हैं, वे भाग्यहीन होते हैं। संतों ने और वेदों ने गुरु की महिमा गुरु गोविंद से भी अधिक लिखी है। गुरु शरण ग्रहण करने के प्रताप से जीव भवसागर से तर जाता है और सचखंड से पहुंचता है। संसार में जितने भी संबंध हैं, उन सब से सद्गुरु का नाता मुख्य है। उन जैसा जीव का अन्य कोई भी हितकारी नहीं है। मित्र संबंधी देवी देवता सब रूठ जाए और सद्गुरु प्रसन्न हो तो बाल विवाह का नहीं होगा। यदि सद्गुरु रूठ गए तो ठौर ठिकाना प्राप्त नहीं होगा। सद्गुरु शब्द के यत्न करने पर भी हृदय की सफाई नहीं होती और ना ही विचार पवित्र होंगे। अज्ञानता और संशय के कारण यह मनुष्य जन्म तो जो देव दुर्लभ है व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े आचार्य ऋषि मुनि योगी यति भक्त और संत बल्कि रामकृष्ण जैसे अवतार भी गुरु के शरण में गए तभी श्रेष्ठ कहलाए। फिर जो साधारण जीव विद्या और धन के अहंकार के कारण गुरु शरण नहीं ग्रहण करते, वे मंदबुद्धि कहलाएंगे। जो अहंकारी पूर्ण सद्गुरु को पूरी श्रद्धा से सिर नहीं झुकाते या अपने मुख से उनकी निंदा करते हैं या कानों से निंदा सुनते हैं या सुनकर प्रसन्न होते हैं या सामने वाद विवाद करते हैं, वे नीच योनियों में भटकते हैं। सेवक का धर्म है कि हर कार्य करने से पहले अपने सद्गुरुदेव महाराज का स्मरण करे। जब कभी भी अपने सद्गुरुदेव महाराज का स्मरण करे, जब कभी भी अपने सद्गुरु के चरणों में पहुंचने का अवसर मिले, खाली हाथ ना जाए। यदि कुछ ना बने तो पत्र पुष्प भेंट करके नमस्कार करें। सद्गुरु को अंतर्यामी समझ उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए और उनकी आज्ञा को सत्य सत्य कर मन की अनुमति बिना ही मानना चाहिए। जब भी समय मिले अपनी आत्मा की उन्नति का साधन करो और सद्ग्रंथों को स्वाध्याय करो। जब तक मन जीवित है तब तक मृत्यु के मुख में है। जब मन मरेगा और शब्द का प्रकाश आठों याम रहेंगे तो समझो अमर हो गए। निंदक और बहिर्मुखी व्यक्ति की संगति ना करो, क्योंकि उसकी एक क्षण की संगति भी वर्षों की कमाई नष्ट कर देती है। यदि अभिलाषा तीव्र है और प्रेम की अग्नि भीतर प्रज्वलित हो गई तो प्रियतम तुम्हारे पास आए कि आए। मनुष्य पर सब तरफ से दुख तभी आते हैं जब वह मालिक को भूल जाता है और मैं मेरी में उलझ जाता है। जिसे दुखों से मुक्त होने का विचार है तो वह शब्द अभ्यास से मैं मेरी को नष्ट कर दे। जो भी इस झूठे संसार को सच समझ उसका आश्रय लेगा, वह आज या कल अवश्य पश्चाताप करेगा। पूर्ण अथवा रूहानी संत सद्गुरु का दरबार सच्चा होता है। दरबार के नियमों का पालन करने से सेवक अपने रूहानी लक्ष्य को प्राप्ति कर लेते हैं। ईश्वर की माया बेअंत है, उसका अंत पा लेना से अच्छा तो उसके दुखद प्रभाव से मुक्ति पा लेने का प्रयत्न करो। तुम
तुम्हें किसी ने यदि ऊंची नीची बात कही है तो उसे ना अपनी वृत्ति को खराब किया है, तुम भी क्रोधित हो अपना नुकसान ना करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहानी भयानक स्वप्न। संसार में लोग प्राय कथा कहानियों के कहने सुनने व कीर्तन गायन को ही सत्संग समझ लेते हैं, किंतु ये उनकी भूल है। प्रत्युत वे तो सत्संग का निरूपण करने वाली होती हैं। इनके माध्यम से ही हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि किस प्रकार संतों महापुरुषों की शरण संगति में जाने से तथा उनकी अनन्य कृपा से जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों के बंधन स्वतः कट जाते हैं। ये कथा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के समय में घटित हुई। ये कहानी सभी देशों की धार्मिक पुस्तकों में बार बार दोहराई जा रही है ताकि मनुष्य अपनी त्रुटियों को सुधार सके। रियासत साकेत मंडी का राजा श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी का अनन्य शिष्य था और वर्ष में 2 बार अपने मालिक के दर्शन की इच्छा से अमृतसर आया करता था। यद्यपि राजा के रहन सहन हेतु विशेष प्रबंध किया जाता, किंतु वह राजा आश्रम के सभी धार्मिक कार्यों में संलग्न होता और सत्संग वचना अमृत का रसपान करता था। वह सदा 1 सप्ताह के लिए वहां ठहरता और यहाँ तक कि अपने मालिक के साथ शिकार के लिए वन में भी नहीं जाता। एक बार जब वह राजा पुनः श्री दर्शन हेतु पहुंचा, सतगुरु का दरबार लगा हुआ था। राजा उस धार्मिक सभा के बीच में बैठने ही वाला था जब गुरुदेव ने उसे पहली पंक्ति में अपने चरणों के पास बैठने का संकेत किया। वचन अमृत धारा कर्मों के विषय में चल रही थी कि मनुष्य को अपने कृत कर्म का फल प्रत्येक अवस्था में भुगतना ही पड़ता है तथा इसमें किसी प्रकार से छुटकारा संभव नहीं है। भाग्य का जो लेख विधाता ने लेख दिया है यह किसी को मिट नहीं सकता। इस प्रकार हमें सदैव शुभ व नेक कर्म ही करने चाहिए। पुनः गुरुदेव ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कार्यों को करने से पहले उनका परिणाम अवश्य सोचें और ये भी कहा कि ऐसे दुष्कर्म भी ना करें जो दुख एवं कलह कल्पना उत्पन्न करते हैं। ये वचन सुनकर राजा के चित्त में संदेह हुआ कि यदि सत्पुरुषों की शरण में आकर भी कर्मफल से छुटकारा नहीं और उसका भुगतान अनिवार्य है तो फिर महापुरुषों की संगति में जाने से लाभ ही क्या है। एक जिज्ञासु जब महापुरुषों की छत्र छाया में आ जाता है तो उसके साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मालिक के प्यारे संत महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी उठने वाली आशंका को जानते थे, किंतु उस समय उचित अवसर को ना पाकर मौन रहे। गुरुदेव ने राजा को सत्पथ पर चलने के लिए इसी विषय पर कुछ अन्य उदाहरण दिए। सब सेवक सत्संग उपरांत अपने अपने ठिकानों पर चले गए। दूसरे दिन पुनः दरबार लगा और नियम अनुसार सत्संग हुआ, किंतु गुरुदेव ये जानते थे कि राजा का मन अभी भी बेचैन, अधीर एवं विचलित था। निसंदेह वह श्रद्धा पूर्वक बैठा सत्संग सुन रहा था, परंतु सारा वक्त ही उसका मन कहीं और ही घूम रहा था। यह निश्चित बात है कि जब मनुष्य का मन दूसरे विचारों से भरा होता है तो सत्संग का उपदेश उसके लिए निरर्थक सिद्ध होता है। उस रात उसने एक भयंकर स्वप्न देखा। स्वप्न में राजा ने एक चंडाल के घर जन्म लिया। युवा होने पर उसका विवाह उसी जाति में कर दिया गया। उसके 4 पुत्र थे और युवावस्था में उनका विवाह भी हो गया। पुनः कई पोते पोतियां पैदा हुए। वे काफी वृद्ध हो गया और दीर्घ आयु सुखपूर्वक बिताकर इस संसार से कूच कर गया और नजदीक ही एक पहाड़ी के पास बनी कब्र में दफना दिया गया। कुछ ही क्षणों में ऐसा भयंकर स्वप्न देखने के उपरांत राजा की आंख खुल गई। आंख खुलने पर उसने स्वयं को आश्रम में उसी पलंग पर यही सोचते हुए पाया कि तनिक भर के इस स्वप्न में क्या से क्या हो गया है। ना वह झोपड़ी थी, ना बेटे बेटियां, ना पोते पोतियां, ना प्रपोत्र व परिवार के अन्य सदस्य, ना कोई पैदा हुआ, ना विवाह हुआ और ना ही कोई मारा। सब कुछ स्वप्न मात्र था और स्वप्न बनकर ही रह गया। किंतु राजा इस अप्रत्यक्ष स्वप्न को देखकर
अत्यंत भयभीत हुआ। प्रातः उसने श्री गुरु साहिब जी के चरणों में जाकर सब वृत्तांत कह सुनाया। राजा का मन ऐसे स्वप्न से बेचैन व खिन्न हो रहा था और वह काफी समय तक इस उलझन को सहन ना कर सका। राजा जानता था कि ऐसे स्वप्न तभी आते हैं जब कोई विचार मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, परंतु उसके चित्त में तो ऐसा कोई विचार ना था। वास्तव में वह एक ऊंचे घराने से संबंध रखता था और ऐसी नीच जाति में जन्म लेने का तो सवाल ही नहीं उठता था। गुरुदेव तो राजा के मन में उठने वाले भ्रम के कांटे को पहचानते थे, परंतु उस समय कुछ देर मौन रहे। जैसे कि ये प्रसिद्ध है कि श्री गुरु हर गोविंद सिंह जी को शिकार खेलने का शौक था। अगले दिन गुरुदेव ने शिकार के लिए वन में जाना निश्चित किया तथा राजा को भी साथ चलने के लिए कहा। कुछ अन्य सेवक भी साथ लिए ये शिकार खेलते हुए दूर वनों में चल गए। जल्दी ही हरिणों की झुंड उस समूह के निकट से गुजरा। प्रत्येक ने अपने घोड़े की लगाम कसकर अपने शिकार का चयन किया। इस मध्य राजा ने एक सुंदर हरिण का पीछा किया और अपने अन्य संगी साथियों को पीछे छोड़कर कई मील आगे चला गया। चौकड़ियां बढ़ता हुआ हरिण एक छलावे की भांति कभी दृष्टि से ओझल हो जाता और कभी पुनः प्रकट हो जाता, यहाँ तक कि दोनों बहुत दूर घने जंगल में निकल गए। अंधेरा हो रहा था और राजा जंगली जानवरों से भरपूर इस घने जंगल में अपनी रक्षा हेतु चिंतित हो गया। वह वृक्ष पर चढ़ गया और वृक्षों की झुंड में से उसे किसी कुछ दूरी पर धुआं उठता दिखाई दिया। राजा ने अपना घोड़ा उस दिशा में बढ़ाया। वह कुछ दूरी पर स्थित झोपड़ियों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। ज्यों ही वह आगे बढ़ा, उसका आश्चर्य की सीमा न रही कि यह सब राजा का जाने पहचाने लगे। ज्यों ही झोपड़ियां सामने आई, स्वप्न में जो कुछ देखा था वह सब सत्य था। ज्यों ही झोपड़ी के पास पहुंचा तो स्वप्न में देखे हुए बच्चे एवं पोते पोतियां हमारे खुशी के चिल्लाने लगे, बाबा बाबा, हमारे खोए हुए बाबा कब्र से वापस आ गए। वह पूर्णतः आश्चर्यचकित हो गया। कुछ ही क्षणों में सभी परिवार वालों ने उसे घेर लिया और ये सूचना दी कि बाबा के घर लौटने की खुशी में कल सबका आतिथ्य सत्कार होगा। परंतु वह तो मात्र स्वप्न था और इससे इनका कोई संबंध नहीं था। वह एक राजा था और ऐसे नीच जाति के लोगों का सदस्य बनने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। परंतु फिर भी स्वप्न में वह जो कुछ देख चुका था वही ठीक ठीक उसे प्रत्यक्ष भी दिखाई दे रहा था। ऐसी शोकाकुल अवस्था में वह अपनी सुध बुध में भी खो बैठा। क्या गुरुदेव यहाँ नहीं आए? इतने में ही गुरुदेव ने आकर ऐसी खुशी के मारे चिल्लाने का सब हाल पूछा। हाथ जोड़े हुए परिवार के बड़े बूढ़े ने पूरी वार्ता का वर्णन किया कि महाराज, ये हमारा प्रधान है। 3 दिन पूर्व इसका देवासन हो गया था। हम उस पहाड़ी के निकट कब्र में दबा आए थे। अब दयालु भगवान ने इसे जीवित ही हमारे पास भेजा है। हम सब ये सब कुछ देखकर अत्यधिक प्रसन्न हैं। ये चाहे हमसे पीछा छुड़ाने का यत्न करें, हम कब इसे छोड़ने वाले हैं। भगवान कृपा हमारी सहायता कीजिए। श्री गुरु साहिब बोले, भाई लोगों, ये ठीक नहीं, ये तुम्हारा प्रधान नहीं है। ये सचमुच ही साकेत मंडी का अधिनायक है और हमारे साथ शिकार के लिए आया है। हम सब एक दूसरे से बिछुड़ गए और ये रास्ता भूल गए। तुम लोगों को अवश्य भ्रम हुआ है, क्योंकि मैं तो इसे भली भांति जानता हूँ। प्रकृति की इस विशाल रचना में 2 व्यक्तियों की समान आकृतियों का होना कुछ बड़ी बात नहीं है। जाओ और कब्र में देखो, तुम्हारे प्रधान का मृतक शरीर अवश्य ही वहां होगा। तुम्हारे प्रधान का उन लोगों ने ये बात स्वीकार कर ली। जब वे कब्रिस्तान की ओर गए और जिस जगह से उसे दफनाया था उसे कब्र को खोद कर देखा तो मृतक शरीर ज्यों का त्यों रखा हुआ था। मृतक देह को यथास्थान देखकर वे सब संतुष्ट हुए तथा श्री गुरुदेव जी के पास जाकर नमस्कार कर क्षमा याचना की। राजा अब अर्धचेतन अवस्था में था। उसके लिए तो ये सब दृश्यवाणी से परे था। उसने चंडाल परिवार के पंजे से मुक्त कराने हेतु अपने गुरुदेव को भूरी भूरी प्रशंसा की व हार्दिक धन्यवाद प्रकट किया। श्री गुरु साहिब जी ने स्नेह पूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और प्रेम सने वचन कहने लगे, सुनो राजन, इन दोनों तुम्हारे चित्त में उत्पन्न हुए संदेह का यही जवाब है। जो कुछ भी तुमने स्वप्न में देखा, यह सब आपके पिछले कर्मों का परिणाम है।
तुम्हें विदित होने चाहिए कि तुम्हारे संचित कर्मों में से कर्म ऐसे रगिखा ऐसी थी जिसमें फलस्वरूप तुम्हें चंडाल के घर में जन्म लेकर 90 वर्ष तक संपूर्ण जीवन व्यतीत करना था, परंतु सत्पुरुषों की चरण चरण में आने से ये 90 वर्ष का समय स्वप्नावस्था में एक घड़ी में ही बीत गया। इस प्रकार तुम्हारी वह कर्म रेखा काट दी गई। कर्म फल तो प्रत्येक अवस्था में भोगना पड़ता है, किंतु आपने स्वयं देखा कि सत्पुरुषों की कृपा से स्वप्न काल में भुगत कर छुटकारा पा लिया। राजा गुरुदेव के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा तथा अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि बहुमूल्य मानव जीवन के सुदुर्लभ अवसर को प्राप्त कर सत्पुरुषों की संगति करते हुए इस उत्तम अवसर का सदुपयोग करे। इस प्रकार वह अपने कर्म फल से छुटकारा पाकर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। निसंदेह सद्गुरु की असीम कृपा व दया के बिना कोई भी कर्म फल से छूट नहीं सकता। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सार उपदेश, खुशी का खजाना। प्रश्न उठता है कि संसार में जीवन व्यतीत करते हुए मनुष्य के अंदर प्रबल इच्छा क्या होती है। उत्तर यह है कि केवल खुशी और आनंद की ही इच्छा रहती है। प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि मुझे खुशी और आनंद प्राप्त हो, सुख शांति मिले और मेरा जीवन सदा चैन से बीते। हर समय यही दिल में लालसा रहती है कि मेरे जीवन में पल भर के लिए भी दुख चिंता का नाम ही ना हो, अपितु सदैव खुशी आनंद तथा शांति में रहूं। सत्पुरुषों का कथन है कि मनुष्य के मन में इस प्रकार की इच्छा का होना स्वभावत आवश्यक भी है। प्रत्येक मनुष्य के मन में खुशी और आनंद पाने की प्रबल इच्छा का होना अनिवार्य क्यों है। इसका उत्तर यह है कि वस्तुतः सुखी और शांति, खुशी और आनंद की अवस्था में रहना मनुष्य का अधिकार है, किंतु दूसरी ओर इंसान के अंदर में दिन रात इसकी प्रबल इच्छा का होना यह सिद्ध करता है कि उसे यह वस्तु प्राप्त नहीं है। तभी तो वह दिन रात इसको खोजता फिरता है। यदि उसे सच्ची खुशी, सच्चे सुख, सच्चे आनंद एवं सच्ची शांति की दौलत नसीब होती तो वह फिर इनकी कमी क्यों महसूस करता रहता। स्पष्ट है कि जब इन चीजों की मनुष्य का खोज है तो वह इनका अभाव अपने अंदर अनुभव कर रहा है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी ये सब मनुष्य को किस प्रकार प्राप्त हो सकेंगे, क्योंकि पहले ऊपर वर्णन हो चुका है कि इन्हें हासिल करना उसका कुदरती हक है। कुदरती तौर पर इंसान को इनसे वंचित और खाली नहीं होना चाहिए, परंतु जब वह इनसे वंचित है तो मानो वह एक और गैर कुदरती हालत में रहा। वह गैर कुदरती हालत क्या है? अगर इस गैर कुदरती हालत को समझ लिया जाए तो हमारे प्रश्न के उत्तर भी मिल सकता है कि मनुष्य का सुख, शांति, खुशी और आनंद किस प्रकार प्राप्त हो सकेंगे। अब हमें इन सब बातों पर गहराई से सोच विचार करना है। महापुरुषों के उपदेशों तथा उनकी वाणियों से ज्ञात होता है कि सच्ची खुशी, सच्ची शांति और सच्चे आनंद का खजाना मनुष्य के अपने अंदर में है, लेकिन उसी से ये बेखबर है, इसलिए वंचित रहता है। अब दिन रात मनुष्य को सच्ची खुशी और आनंद की तलाशी लगी रहती है, परंतु वह चीजें किस प्रकार मिलेंगी? क्या अपने मन के कहने पर चलकर मनुष्य सच्ची खुशी और आनंद को पा सकता है? जरा विचार करें तो मालूम होगा कि अपना मन मनुष्य को संसार के मिथ्या पदार्थों में, मोह माया की रचना में, शरीर तथा इंद्रियों के भोगों में, धन दौलत और कुटुंब परिवार आदि में ही झूठी खुशी की झलक दिखलाकर भरमाता रहता है। किंतु क्या इन सब के मिल जाने से सचमुच खुशी और आनंद प्राप्त हो जाते हैं? क्या इन्हें पाकर मन में शांति और तृप्ति आ जाती है और किसी दूसरे के कहने सुनने पर ना जाकर मनुष्य स्वयं अपने जीवन के अनुभव से ही इसका निर्णय करे? जीवन काल में हजारों लाखों बार ये चीजें मिलती हैं और बिछुड़ भी जाती हैं, क्योंकि ये सब माल काया की रचना के समान है। इसलिए इनका एक अवस्था में स्थिर रह सकना असंभव है। अतएव
अतएव ये समान प्राय मिलते और बिछुड़ते रहते हैं। इनके मिलने और बिछुड़ने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिलने से खुशी और बिछुड़ने से गमी थोड़े समय के लिए अस्थायी खुशी का सामान बन जाता है, किंतु फिर सदा के लिए शोक और दुख। बस यही इन समानों का फल है। भले ही अपने मन की मनौत से कोई इन दुनियावी समानों में झूठी खुशी मानता रहे, मगर सच्ची खुशी और सच्चा आनंद इनमें हरगिज नहीं है। सत्पुरुष फरमाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कछु मुख से कुछ गोद। श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि लोग फकत झूठे सुख को ही असली सुख मानकर माया के झूठे सामानों को प्राप्त करके मन में खुशी मनाते हैं, परंतु ये समस्त जगत काल की ही खुराक है। कुछ को तो काल अपने मुख में डाल चुका है और कुछ को उसने खाने के लिए अपने गोद में ले रखा है। मन के ढकोसलों और दुनियावी पदार्थों के रसभोगों वगैरह में इंसान को सच्ची खुशी और शांति का सामान हासिल नहीं हो सकता। तब सच्ची खुशी और सच्चा आनंद कहाँ है और क्यों कर मिल सकेगा? यही एक गहरा सवाल है जो जिंदगी में बार बार इंसान के सामने आ खड़ा होता है, और प्रत्येक बार मनुष्य इस कठिन प्रश्न का उत्तर पाने में असफल रहता है। बार बार मन इंसान को धोखा देकर बुलाता और सुख या खुशी के नए नए ठिकानों मानकर नई नई चीजों और नए नए रसों में सुख की खोज में लपकता है, परंतु जिस वस्तु की खोज है वह फिर भी नहीं मिलती, क्योंकि यदि शरीर तथा इंद्रियों के भोगों में सच्ची खुशी और सच्ची आनंद होता तब तो ये नीच योनियां तथा पशुओं को भी प्राप्त हो सकती। शरीर के भोग तो नीच योनियों तथा पशुओं को भी प्राप्त होते हैं। यदि धन दौलत तथा मान बढ़ाई में ही सच्ची खुशी होती तो उनको पा लेने से मिल जाती। तब तो संसार में जितने धनवान तथा ऐश्वर्यवान हैं वही सच्चे अर्थों में सुखी और आनंद रूप होते और उनके मुकाबले में धनहीन दुखी रहते, किंतु ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अनुभव से मालूम होता है कि बड़े बड़े धनपति तो सच्चे सुख, सच्ची शांति व खुशी से वंचित रहते हैं और उनके मुकाबले में कई निर्धन ही सच्ची खुशी के मालिक होते हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि सच्चा सुख ना तो संसार के रस भोगों में, ना मायावी पदार्थों में, ना ऐश्वर्य एवं बढ़ाई में और ना ही मन की गढ़ंत बातों में है, बल्कि सच्चा सुख, सच्ची खुशी, सच्ची शांति और सच्चा आनंद कहीं और ही है। संतों का कहना है कि शांति और खुशी इन समानों में कदापि नहीं और ना ही इनमें खोज करने में मिल सकेगी। जीव को शांति तथा आनंद की खोज तो निसंदेह है, किंतु गलत उपाय से खोज कर रहा है। जहाँ ये ढूंढता फिरता है वहाँ ये चीज है नहीं, और जहाँ पर है वहाँ ये खोज ही नहीं करता। फिर उसे मिल तो क्यों कर मिले? अपने मन के झूठे ख्यालों से तो ये चीज नहीं पाई जा सकती। मन के बहकावे में आकर खुशी की तलाश में मायावी पदार्थों और इंद्रियों के रसों के पीछे भागते दौड़ते फिरता है, मगर खुशी इनमें हो तो मिले। संतों के वचन अनुसार सच्ची खुशी और सच्चा आनंद तो दूर की चीजों में है, इनका ठिकाना दूर देश में है। वही दूर देश या दूर धाम अपने अंदर में है। वही खुशी का खजाना भरा है। जब तक सूरती दूर से जाकर ना मिले, सच्ची खुशी, आनंद और शांति किस प्रकार प्राप्त होवे? जिसने अपनी सूरती को दूर से मिला दिया, उसने ये खजाना पा लिया। कुदरती तौर पर खुशी और आनंद का ये खजाना इंसान के लिए बनाया गया है और इसलिए उसके अंदर रखा गया है, ताकि ये बाहर ना तलाश करता फिरे। परंतु सूरती बहिर्मुखी हो रही है, इसलिए बाहरी पदार्थों तथा इंद्रिय रसों में खोज कर रहा है। बाहरी संसार में सूरती भटक गई है और भटक कर अपने असली ठिकाना या दुर्धाम से बिछड़ी हुई है। यही कारण है कि दुख और अशांति का शिकार है। जब तक दूर से सूरती का नाता ना जुड़े, तब तक वह अंदरूनी खुशी का खजाना कैसे प्राप्त हो सकेगी? पहले कहा जा चुका है कि कुदरती तौर पर सच्ची खुशी और सच्चे आनंद को प्राप्त करना मनुष्य का अधिकार है। कुदरती तौर पर दूर से जीव का संबंध और नाता है। मायावी पदार्थों तथा इंद्रियों के विषय रसों के साथ जीव का नाता होना गैर कुदरती है। यदि इन रसों और पदार्थों के साथ ही कुदरती नाता होता तो इन्हें पाकर खुशी और आनंद क्यों ना मिल जाते, परंतु नहीं।
अपना अनुभव बतलाता है कि मनुष्य माया के सब प्रकार के पदार्थों, सामानों और रसों को पाकर भी सच्ची खुशी से वंचित है। खुशी और आनंद का खजाना तो धुर में है, अब धुर के साथ नाता जोड़े बिना खुशी क्यों कर मिल जावे। इंसान आमतौर पर मन के भुलावे में पड़ा हुआ है। मन उसे भटकाता है कि अगर यो ना होता और यो होता तो अच्छा रहता। अमुक बात अपने विचार से उलट हो गई है, तभी दुख का असर जाहिर है। अन्यथा यदि ये अपने ख्याल के अनुसार हो जाती तब तो मैं खुशी और सुख को पा लेता, लेकिन नहीं, यह तो मन की झूठी खटपट और झूठे ढकोसले हैं। यह सब मन का बुलावा है। यह इसी तरह जीव को बुलावे में रखकर सच्ची खुशी से दूर रखना चाहते हैं। इसके धोखे में नहीं आना चाहिए। संतों का कथन है कि यदि सच्चे सुख तथा सच्चे आनंद की चाह है तो इस चाह को होना बहुत अच्छी बात है। ये चाह अंदर में होनी चाहिए। यदि ऐसी चाह है तो दूर के साथ सूरती को मिलाने का प्रयत्न करो और सच्ची खुशी को आलो। वह प्रयत्न क्या है कि दुर्दरगाह का शब्द और सार शब्द दुर्दरगाह का शब्द है और सदगुरु का वचन दुर का वाक है। इन्हीं में सब कुछ भरा हुआ है। जिस प्रकार एक छोटे से बीज के अंदर तना, टहनियां, पत्ते, फूल तथा सब फल भरे रहते हैं किंतु जाहिर में नजर नहीं आ सकते, इसी प्रकार ही सदगुरु के सार शब्द में और उनके पवित्र वचनों में सब कुछ मौजूद है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। ये बीज है। बीज का सेवन करने से और लगातार करते रहने से फल एक दिन स्वतः मिल जाता है। बस इसी बीज का सेवन किया जाए, फिर सब कुछ मिल जाएगा। संत सहजोबाई जी कथन करती हैं, गुरु गुण सब गुरु के बचने माही, सहजो शिष्य जो बिसरे नाही। संतों का कथन है कि गुरु के वचन में और गुरु को सार शब्द में सब गुण भरे हुए हैं और सच्चा शिष्य तथा सच्चा सेवक वही है जो गुरु के वाक को कभी नहीं बुलाता। इसी वचन और सार शब्द की ही अमली कमाई करनी है। यही शिष्य तथा सेवक का धर्म है। गुरु के पवित्र शब्द और उनके पवित्र वचन की अमली कमाई इस सेवक के लिए सब कुछ है। अमली कमाई के बिना सच्ची खुशी और सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। जिस तरह के बीज का सेवन किए बिना उसका फल प्राप्त नहीं हो सकता। अगर कोई मन के धोखे में पड़ा रहे और यही सोचता रहे कि अमुक अमुक साधन से मैं आनंद और खुशी को पा लूंगा, यह करूंगा और वह करूंगा इत्यादि इत्यादि मन के घड़ंत घटता रहे, तो वह यह भी करके देख ले कि इसका परिणाम क्या निकलता है। इस तरह के सभी पापड़ बेलकर पहले भी देखा जा चुका है। भला कहीं दूर के साथ नाता और संबंध जोड़े बिना भी खुशी और आनंद मिल सकते हैं? कदापि नहीं। ऐसा होना असंभव है। जिसकी बैठक जिस जगह होती है वह उसी बैठक के अनुसार ही अपनी दृष्टि दौड़ा सकता है। जो सीमित दायरे के अंदर बैठक रखता है वह सीमित दायरे के अंदर ही दृष्टि दौड़ाता है। उसे उतना ही नजर आवेगा, किंतु जिसकी बैठक ऊंची है, जिसकी दृष्टि आकाश तक फैली हुई है, ऐसी दृष्टि कहाँ तक काम करेगी? वह तो सब कुछ देख सकती है। इसी तरह ही मन के सीमित दायरे में जब तक सूरती की बैठक है तब तक दृष्टि भी सीमित दायरे के अंदर काम कर रही है और मनुष्य उतना ही देख सकता है और उतना ही सोच विचार कर सकता है और उतना ही समझ सकता है। परंतु जब सूरती को धुर के साथ अर्थात सदगुरु के सार शब्द और वचन के साथ मिला दिया जाए तब तो सूरती की बैठक आकाश में हो जाती है और दृष्टि भी आकाश तक काम कर सकती है। जब दृष्टि इतनी ऊंची होती है तो तब जाकर पता पड़े कि वास्तविकता क्या है और हम कितने नीच पड़े हुए हैं। पहले कितनी बड़ी भूल और कितने बड़े धोखे में मन फंसा हुआ है। संतों का कहना है कि जब मौत के रास्ते में आए तभी हस्ती नजर आई और जब ऊंचे चढ़कर देखा तभी जाकर नीचे की हालत ठीक ठीक मालूम हो सकी। इसलिए कहा जाता है कि मन को सीमित दायरे में बंद होकर मत छुप पड़े रहो, बल्कि इस तंग दायरे से बाहर निकलकर और ऊपर उठकर गुरु के सार शब्द को पकड़ते हुए दूर तक पहुंचाने का प्रयत्न करो। गुरु का वचन ही दूर की सीढ़ी है। जिसने यह सीढ़ी को पकड़ लिया वह दूर तक सुविधा पूर्वक जा पहुंचेगा। दूसरी दशा में मन की खटपट में पड़ा हुआ असलियत से दूर और बहुत नीचे पड़ा रह जाता है। विचार करो कि मन के ख्याल कहाँ पहुंचाएंगे और उनके मुकाबले में सदगुरु का वाक और सदगुरु का शब्द कहाँ ले जाएगा। शब्द ही दूर दरगाह की चीज है और यही दूर से मिलावेगा।
जिसने धुर के साथ अपनी सूरती को मिला लिया, उसी ने सच्ची खुशी का खजाना पा लिया और वह आनंद रूप हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मानसिक शांति आनंद का स्रोत। पूर्व अध्याय में हम दुखों के विभिन्न कारणों का विस्तार से विवेचन कर चुके हैं। अब हमें यह देखेंगे कि इन दुखों से छुटकारा कैसा पाया जाए ताकि हम सुख और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। निसंदेह इस विषय पर पिछले पुष्टों में प्रासंगिक चर्चा की जा चुकी है, परंतु अब यहाँ इसी विषय पर विस्तृत विवेचन किया जाएगा। यद्यपि विषय के बार बार दोहराने से नीरसता आने लगती है और समय नष्ट हो जाता है, तथापि जहाँ किसी विशेष विषय को प्रस्तुत करना हो तो उसे वहां दोहराना लाभदायक होता है। संत महापुरुषों का एक स्वाभाविक नैतिक गुण अथवा लक्षण है। यदि तुम केवल इसी एक गुण को ही धारण कर लो तो हम अपने जीवन को वास्तविक उद्देश्य को जान सकते हैं। इससे परस्पर सहानुभूति के गुण का विकास होता है, जिससे मनुष्य के दुख पर्याप्त सीमा में कम हो जाते हैं। प्रेम, इसके अतिरिक्त इसमें दो आत्माएं परस्पर काफी समीप आती हैं। प्रेम और नम्रता के गुणों का विकास होता है। यही गुण आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। ये गुण अधिकांशतः संत महापुरुषों में ही पाए जाते हैं। वे पवित्रता, शांति, दया और बंधन रहित प्रेम के प्रतिरूप ही होते हैं। महापुरुषों में कुछ ऐसी विलक्षणता होती है जिससे अधम से अधम व्यक्ति भी उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है। यह खिंचाव अथवा आकर्षण इतना उत्कृष्ट होता है कि वे अपने मालिक के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। यह विलक्षण गुण संत महापुरुषों में ही होता है, परंतु ये क्या है, इसकी व्याख्या हम शब्दों में नहीं कर सकते। ये विलक्षण आकर्षण महापुरुषों के जीवन की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक अदा में सहज स्वाभाविक रूप से रहता है। यह एक गुप्त तथ्य है जिसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है, लेकिन शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उनकी हर अदा तथा लीलाएं अपने भक्तों के निष्क्रिय एवं मृत ख्यालों में भी नवचेतन भर देती हैं। यह उनकी एक मूक भाषा है जो पूरी तरह से अनुभव की जा सकती है, वर्णन नहीं की जा सकती। ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठकर अपने हृदय और मस्तिष्क को उन्हें सौंपकर और उनके उपदेशों को श्रद्धा भक्ति से पालन करने से हम निसंदेह मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। शांत और निश्चल मन में ये तीन गुण प्रकाश पुंज की तरह परिलक्षित होते हैं। सत्य, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, धर्म, परायणता। यहाँ जीवन के आधारभूत ये तीन गुण नहीं होंगे, वहाँ शांति कभी भी नहीं हो सकती। इस संसार में हर शक्ति के दो पहलू के साथ साथ कार्यरत हैं। पहला निषेधात्मक, दूसरा विधेयतात्मक। या हम ये कह सकते हैं कि यह संसार दो विरोधी तत्वों से मिलकर बना है, जैसे दिन और रात, अच्छा और बुरा, अमीर और गरीब, बुद्धिमान तथा मूर्ख, संतों व पापी आदि। जैसे ब्रह्मा जगत में है वैसे ही आंतरिक जगत में भी है। मानव मन में चेतन और अवचेतन प्रवृत्तियों में निरंतर द्वंद्व रहता है। प्रत्येक मनुष्य में अच्छाई और बुराई, बुद्धिमत्ता और मूर्खता का मिश्रण होता है। महापुरुषों द्वारा बताए गए मार्ग पर परिश्रम और प्रयत्न से चलने पर हम अपने अंत द्वंद्वों को बड़ी आसानी से विलक्षण कर सकते हैं। धीरे धीरे और विचार पूर्वक असंगत ख्यालों को नष्ट कर देते हैं कि प्रेम और दया के गुणों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को विवेक कहते हैं। एकांत में बैठकर हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी शत्रुओं के मुकाबला करना है। विवेक के बिना जीव की हालत अज्ञानियों जैसे हो जाती है। उसकी बुद्धि पाप, पुण्य तथा सत्य तथा विचार और नियम के भेद को नहीं समझ सकती। यह विवेक हमें कहाँ से प्राप्त होगा? विवेक की प्राप्ति महापुरुषों से ही हो सकती है। इसलिए महापुरुषों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम अपने भले बुरे की परख कर सकने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। इस क्षमता को प्राप्त कर लेने पर ही हमारा मन संयमित व संतुलित हो जाएगा। ऐसा संयमित मन ही हमारी
कमजोरियों को दूर करने में हमें सहायता देता है और उन्नति के लिए हमें परिवर्तन लाता है। सुख और शांति पाने में असफल होने के कारण जो चिंतित है उनका मार्ग दर्शन और सहायता करता है और उन्हें अंधकार में प्रकाश की ओर ले जाता है। संत मत एक व्यापक धर्म है जो साधकों से आत्मज्ञान, प्रेम, दया, सत्य और वास्तविकता का जीवन प्रदान करता है। आध्यात्मिक साधन के मन तथा बुद्धि के क्षेत्र से तुच्छ व्यर्थ और दूषित विचारों को नष्ट कर देती हैं। इसका मुख्य कार्य मन को शांति प्रदान करना तथा जीव को मुक्ति दिलाना है। यह आत्म खोज का मार्ग है। सांसारिक वस्तुओं में कुछ भी वास्तविकता प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे कि पिछले अध्याय में कहा गया है कि दुर्भाग्य से लोग प्रकाश, मानसिक शांति और मुक्ति को ब्रह्मा वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं। स्वयं में ही गहन डुबकी न लगाकर वे व्यर्थ ही भौतिक जगत में अपने उद्देश्य की प्राप्ति का यत्न कर रहे हैं। इस संसार के सभी पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील हैं और इनका नाश अवश्यंभावी है। इन पदार्थों के नाश के साथ साथ पदार्थों से प्राप्त आनंद व सुख चिंता और दुख में परिवर्तित हो जाता है। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि हम अनंत सत्य ईश्वर और आत्मा को संसार के इन सीमित पदार्थों और विषयों में खोजने का प्रयत्न करते हैं। क्या ये समय को व्यर्थ खोना नहीं है कि धन दौलत, सम्मान और पद प्राप्ति की झूठी आशा में उनके पीछे भागा जाए, ये जानते हुए भी कि इस संसार के पदार्थ हमारे कदापि नहीं हो सकते, हम फिर भी उनको अपना बनाने में लगे हुए हैं। इसे आसक्ति कहा जाता है। इस तथ्य से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि संसारी पदार्थों से अलग होने का विचार मात्र से हम दुखी, शोकाकुल और उदास हो जाते हैं। ऐसे कठिन समय में मनुष्य को विवेक शक्ति से काम लेना चाहिए जो उसकी शांति को बनाए रखती है और उसे दुखों के गर्त में गिरने से बचाती है। ऐसे समय में इष्ट देव सद्गुरु के पवित्र वचन हमारी रक्षा करते हैं। दुख और विपत्ति की घड़ियों में भी हमें शांत रहना और मानसिक संतुलन को बनाए रखना सिखाते हैं। यहाँ तक कि दुख और शोक के समय भी सद्गुरु का सच्चा सेवक दुखी या शोकाकुल नहीं होता। मालिक का आशीर्वाद तथा उपदेश उसको सुख और शांति प्रदान करता है। संतजन हमें समझाते हैं कि सांसारिक पदार्थों का बिना विचार के प्रयोग और उनके साथ हमारी आसक्ति जीव और परमात्मा के बीच एक बड़ी दीवार के समान है। इस संसार में निरर्थक कुछ भी नहीं है। मानव परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति है और समस्त पदार्थों के प्रयोग का अधिकार भी इसे है, परंतु ऐसा करते समय इसे अपनी विवेक शक्ति का उपयोग अवश्य करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप अग्नि सभी को रूपों में मानव के लिए उपयोगी है, परंतु इसको रखने के लिए इसका अपना स्थान है। अलमारी या बिस्तर पर अग्नि को नहीं रखा जा सकता। इसको गलत स्थान पर रखना बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो जाता है। इसी तरह संपत्ति और धन दौलत निसंदेह मनुष्य को व्यापार और सुख सुविधा के लिए आवश्यक है, परंतु इसका स्थान भौतिक जगत में ही है। आंतरिक जगत में इसका कोई स्थान नहीं होता। बच्चों को प्यार करो केवल प्यार के लिए, माता पिता का कर्तव्य समझकर उसका पालन पोषण करो। इस प्रकार कर्म करने के लिए कोई हानि नहीं है, परंतु उससे अपना मन लगाना या उसमें आसक्ति रखना अनुचित है। निम्न उदाहरण से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट होती है। एक बार एक व्यापारी अपने कारोबार के लिए विदेश गया। उस नवयुवक ने विदेश में जाकर बहुत परिश्रम किया और थोड़े ही समय में एक उच्च व्यापारी बन गया। उसने वहां बड़ा नाम कमाया। विदेश से वह अपनी पत्नी को हमेशा अपने इकलौते पुत्र मोहन जो कि व्यापारी के देश से रवाना होते समय केवल 5 वर्ष का था, वो अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए करता और शीघ्र ही घर आने का वादा करता था। लेकिन घर से बार बार बुलावा आने पर भी अपने इस विस्तृत व्यापार को समेटना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता। जब भी वह व्यापारी घर जाने की योजना बनाता तो कोई न कोई लाभदायक व्यवसाय सामने आ जाता। स्वभावतः लालच की प्रवृत्ति ने उसे वहीं रोके रखा और काफी लंबी अवधि तक उसे अपने घर की यात्रा स्थगित करनी पड़ी। इतनी लंबी अवधि तक घर न आने के कारण उसकी पत्नी खिन्न हो गई और उसने अपने पुत्र को अपने पिता का वापस लाने के लिए भेजने का निश्चय किया। तब तक मोहन भी 15 वर्ष का हो चुका था और अपने पिता को मिलने के लिए बड़ा उत्सुक था। उस युवती ने मोहन को भेजने की पूरी तैयारी कर दी और अपने पति के नाम एक सहानुभूतिपूर्ण पत्र भी उसे लिखकर दे दिया। दूसरी ओर उस व्यापारी को भी घर की याद सताने लगी, इसलिए अपने 10 वर्ष की कमाई
हुई संपत्ति को बटोर कर अपने देश लौटने का निश्चय किया। संयोगवश पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अपरिचित बंबई की एक धर्मशाला में रात व्यतीत करने के लिए ठहरे। पिता एक अमीर आदमी था, इसलिए उसे धर्मशाला के ऊपर एक बड़े कमरे में ठहराया गया, जबकि पुत्र को ठहरने के लिए हाल के एक कोने में स्थान दे दिया गया। दुर्भाग्य से लड़के के पेट में जोर से दर्द होने लगी और अत्यधिक सर्दी में दर्द को सहन न कर सकने के कारण वह जोर जोर से रोने लगा। उसके रुदन से अमीर आदमी की नींद खुल गई, जो संभवत अपनी पत्नी और प्यारे पुत्र के मधुर सपन को आनंद ले रहा था। अपने कमरे से वह धर्मशाला के चौकीदार पर चिल्लाया और उसे लड़के को रोना धोना बंद कराने के लिए कहा। परिणाम स्वरूप धर्मशाला के चौकीदार ने उस बेचारे लड़के को डांटा और धमकाया तथा उसे चुपचाप सो जाने के लिए कहा। कुछ समय तो लड़के ने दर्द को सहने की कोशिश की और चुपचाप पड़ा रहा, परंतु जब वह अधिक देर तक दर्द ना सह सका तो वह जोर जोर से कराने लगा। उस अमीर को गुस्सा आया और वह उसने चौकीदार को लड़के को बाहर निकालकर दरवाजा बंद करने का आदेश दिया। उसके आदेश का पालन किया और लड़के की कड़कती सर्दी में बाहर निकाल दिया। नतीजा यह हुआ कि ये मृत्यु के निर्दयी हाथों ने थोड़ी ही देर में माता पिता के इकलौते बेटे का ग्रस लिया। प्रातः काल वह अमीर आदमी उठा तो उस लड़के की जिस उसने रात्रि को कड़कती सर्दी में बाहर निकाल देने का आदेश दिया था, दुख भरी मृत्यु का पता चला। उसने इस घटना पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उसी समय उस घटना का दर्ज करने पुलिस भी वहां पहुंची। अमीर आदमी भी पुलिस की छानबीन में साथ शामिल हो गया। घटना के प्रति बेपरवाह वह पुलिस इंस्पेक्टर के पास बैठा गया और बीच बीच में भारत में फैली गरीबी और युवकों से भीख मांगने की प्रवृत्ति का पर भयंकर रसता गया। उस लड़के के सामान ने उसकी कुछ भी जानकारी नहीं मिली, परंतु जब उसके पहने हुए वस्त्रों की तलाशी ली गई तो विदेश में रहने वाले एक अमीर व्यक्ति के नाम लिखा एक पत्र मिला। अमीर आदमी की आंखें तुरंत उस लिखने वाले की लिखावट को पहचान गई, जो कि उसकी पत्नी ने ही लिखी थी। उसने झट से पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ से वह पत्र खींचा और शीघ्रता से उसमें लिखी हुई वार्ता पढ़ लिया, जिससे उसे पता चला कि वह मरने वाला पुत्र उसका ही पुत्र था और उसकी पत्नी ने उसको सेठ कर घर वापस लाने के लिए भेजा था। उसकी आंखें के आगे अंधेरा छा गया और वह पुत्र के मृत शरीर को गले लगाने के लिए दौड़ा। पश्चाताप करते हुए और खूब आंसू बहाते हुए वह बोला, प्रिय पुत्र, मैं ही तेरे लिए कितना निर्दयी हो गया। तूने मुझे रात को ही अपना परिचय क्यों नहीं दिया? अब मैं तुम्हारी माँ के पास तुम्हारी मौत की खबर लेकर किस मुंह से जाऊंगा? ये सदमा उससे सहन नहीं हुआ और उसने उसी समय वहीं प्राण त्याग दिए। इस दृष्टांत से जिज्ञासु को दुखों के कारण उसका निवारण जानने के लिए गुण ज्ञान प्राप्त होता है। इस कथा में संत मत का सार तत्व निहित है। धन दौलत से मनुष्य में 3 अवगुण आ जाते हैं, जो सुखी और आनंदित पूर्ण जीवन में बाधा बन जाते हैं। यदि ये अवगुण दूर हो जाएं और शक्ति को सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो दुर्जन भी साधु प्रकृति का अथार्थ पवित्र आत्मा बन जाता है। व्यक्ति पहला है, 2-3 गुण बताए हैं। उससे पहला है, व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में हो, यदि वह अपनी रोजी ईमानदारी से कमाए तो वह अत्यंत सराहनीय पर है, परंतु लोभ की भावना से धन एकत्र करना अत्यंत घृणित कार्य है। इससे मनुष्य ध्यान तथा अभ्यास को नित्य और नियमित रूप से कभी भी जारी नहीं रख सकता। यद्यपि आर्थिक रूप से वह काफी संपन्न होगा, परंतु आंतरिक रूप से वह घाटे में ही रहेगा। संसारिक पदार्थों की प्राप्ति, अत्यधिक संपत्ति को पद प्रतिष्ठा मनुष्य में अहंकार और अभिमान पैदा कर देते हैं, जो कि आत्मिक अवनति के लक्षण हैं। इस दृष्टांत में हमें देखने को दिया मिलता है कि अमीर आदमी में अहंकार ना होता तो यह दुर्घटना होती ही नहीं। यदि हमने अपनी संपत्ति को यही सही प्रयोग करके दया की प्रवृत्ति अपनाई होती और उस लड़के को डॉक्टरी सहायता दी होती तो विपत्ति को दूर किया जा सकता था। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने धन और पद का गर्व नहीं होना चाहिए, सदा दयावान और दूसरों की सहायता करने वाला होना चाहिए। जब तक मृत लड़के के पास से पुत्र नहीं मिला, तब तक उस अमीर आदमी और पिता पुत्र में परस्पर कोई संबंध या आसक्ति नहीं थी। पिता और पुत्र की उस पत्र द्वारा ही यह आसक्ति ही थी कि जिसके परिणाम स्वरूप पिता को पुत्र की मृत्यु का दारुण दुख उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अहंकार, लोभ और आसक्ति, इन तीनों दोषों ने इस अमीर व्यक्ति को पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया। यदि उसने बुद्धिमत्ता से, नम्रता और ध्यान दयापूर्वक कार्य किया होता तो उसके परिवार का इतिहास कुछ और ही होता। इस अध्याय के प्रारंभ में ही संत महापुरुषों द्वारा ये कहा गया है कि जीव को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 शत्रुओं से सदा सावधान रहना चाहिए। यहाँ तक कि महान शक्तिशाली राजा रावण भी इन भयानक शत्रुओं से नहीं बच सका।
वह केवल शक्तिशाली राजा नहीं था, अपितु वेदों का एक अच्छा व्याख्याकार भी था। उसका बहुत बड़ा परिवार था और वह अपने समय का सबसे धनाढ़ व्यक्ति था। ऐसा कहा जाता है कि उसके राज्य की सीमा की दीवारें स्वर्ण से निर्मित थी, परंतु फिर भी उसके कर्मों ने उसकी विद्वता को बेकार सिद्ध कर दिया, क्योंकि दूसरे की पत्नी का हरण करने का कारण उसकी अवनति हुई और परिणाम स्वरूप उसके सारे कुल का नाश हो गया। उसकी संपत्ति, संतान, शोक, सैकड़ों वर्षों की कठोर तपस्या और विद्वता भी उसकी कुछ सहायता ना कर सके, अर्थात कोई भी उसके किसी काम ना आया। उसने मानसिक शांति का कभी आनंद ही ना लिया। अहंकार ने उस पर अपना प्रभुत्व जमा रखा था। यदि उसने अपनी इस ज्ञान शक्ति, ज्ञान संपत्ति, कठोर तपस्या और विद्वता का परमात्म साक्षात्कार की सही दिशा की ओर लगाया होता तो वह सीता के अपहरण जैसा कुकर्म कभी भी नहीं करता। काम, क्रोध और लोभ आदि निम्न कोटि के मनोविकार वास्तविक ज्ञान के अभाव में ही उत्पन्न होते हैं। अपने आंतरिक अशांति को दूर करने के लिए तथा सुख और शांति को प्राप्त करने की आशा में ही मनुष्य यही सभी कुकर्म करता है। परंतु दुर्भाग्य से इस उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं वे ऐसे साधन नहीं होते जो जीव को अध्यात्म की ओर ले जाएं। सुख और शांति अवचेतन मन के भाव है, अतः इन्हें जीव को ब्रह्मा पदार्थों में ना खोजकर अपने भीतर ही खोजना चाहिए। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं विधि अवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब वेदी लीजिए साथ। हाँ, पुरुषों का कथन है कि मनुष्य उस पदार्थ को कैसे प्राप्त कर सकता है जबकि उसकी खोज वहां की जा रही हो जहां वह है ही नहीं। यदि जिज्ञासु उसको जानने वाली किसी जानकर के साथ ले जा तो उसे बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। लोग सदा सुखी रहना चाहते हैं, वे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, परंतु कितना आश्चर्य है कि वे सुखी और शांत रहने के उपाय को सीखने में अपना समय नहीं लगाना चाहते। इसके लिए शांत और निस्तब्ध वातावरण चाहिए और साथ ही इस रहस्य को जानने की जिज्ञासु की तीव्र इच्छा। इसके लिए जिज्ञासु को साकार संत सद्गुरु के चरणों में बैठकर स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर उनके सदुपदेशों पर आचरण कर उनके अनुरूप जीवन बनाना होगा। वर्तमान समय में जो ब्रह्मा जगत के पदार्थों में खोज की जा रही है उसे संत सद्गुरु के निर्देशन में आत्मा की खोज में परिवर्तन करना होगा। पूर्ण गुरु के मार्ग निर्देशन के बिना सूरत या चेतन आत्मा की आंतरिक यात्रा नहीं हो सकती। सूरती जितनी अधिक अंदर की ओर मंजिलें तय करती है उतनी ही अधिक सद्गुरु की आवश्यकता अनुभव होती है। सद्गुरु से दीक्षा लेने वाले शायद प्रारंभिक अवस्था में शब्द का अर्थ अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि अधिकांश जिज्ञासुओं की ये सामान्य धारणा होती है कि जब एक बार सद्गुरु किसी साधक को दीक्षा दे देते हैं तब उसके बाद उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है, परंतु हकीकत इसके विपरीत है। वास्तव में सेवक को दीक्षा देने के बाद ही सद्गुरु का असली कार्य प्रारंभ होता है, क्योंकि तभी से वे अपने शिष्य की ही हर क्रिया पर अपनी नजर रखते हैं और उसे सांसारिक दलदल से खींचकर बाहर निकालने के लिए गुप्त रूप से सहायता करते हैं। जैसे जैसे हम इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं उतनी ही अधिक हम उनकी गुप्त सहायता का अनुभव करते हैं। निम्न दृष्टांत में और ये स्पष्ट दिखाई दिया है। एक नट था, उसके परिवार में वह स्वयं, उसकी पत्नी तथा एक छोटा लड़का था जिसे अपने बचपन में ही पाला पोसा था। लड़का बहुत सुंदर तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। वह लड़का बांस पर ऊंचे चढ़ जाया करता था और नट बांस के नीचे से कस पर पकड़ रखता था तथा उसकी पत्नी ढोल बजाया करती थी। बांस पर चढ़कर वह लड़का बड़ी चतुराई से अनेकों करतब दिखाया करता था और उसका पिता जो शिक्षक था तब तक उस बांस को कसकर पकड़े रखता था। दर्शक उसके कर्तव्यों को देखकर प्रसन्न हुआ करते थे तथा उसके खेल में निपुणता की प्रशंसा करते हुए उसे उदारता से धन दिया करते थे। काफी समय तक इस प्रकार काम चलता रहा और लड़के ने अपने कर्तव्यों में पूर्ण कुशलता प्राप्त कर ली। इससे उन लोगों की आय भी पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई। एक बार लड़के के मन में ख्याल आया कि वह अपनी जान के खतरे में डालकर लोगों को मनोरंजन करता है और इतनी अधिक आय का साधन वही है। उसके पिता और माता तो खेल में नगण्य ही होते हैं। नट जिसने उसे ये कर्तव्य सिखाए हैं बहुत चतुर था और वह लड़के के मन को भाप गया था। अगले दिन जब लड़का बांस पर चढ़ा और अपनी कलाबाजी के पूरे कौशल पर था, नट के ने बांस की पकड़ को ढीला कर दिया। लड़का मिट्टी के डले के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उसे समझ में आया कि अपने गुरु नट की मजबूत पकड़ के कारण ही वह निडरता से अपने कर्तव्य दिखा सकता है। नट के बगैर वह कुछ भी नहीं होता। इसमें विषय का गुप्त रहस्य है। साधक अपने भीतर जितना ऊंचा जाता है उसे सद्गुरु की आवश्यकता उतनी ही अधिक होती है। काल और माया विरोधी शक्तियां अपने शिकार को इतनी आसानी से जाने नहीं देती और अपने पंजे से छूटने नहीं देती।
इसके लिए सद्गुरु को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस तथ्य को केवल पहुंचा हुआ साधक तथा महापुरुष ही जान सकते हैं। सद्गुरु अपने तथ्य अपने शिष्य के बीच एक अदृश्य और आंतरिक संबंध बनाए रखते हुए होते हैं। इसलिए साधक को सद्गुरु के पावन श्री दर्शनों के लिए बीच बीच में आते रहने के लिए कहा जाता है, ताकि दोनों में प्रेम का बंधन दृढ़ हो तथा अपनी सुरती की आंतरिक यात्रा के बारे में साधक अधिक से अधिक जान सके। क्योंकि सद्गुरु का असली निवास स्थान हमारे भीतर है, इसलिए साधक को चाहिए कि वह सदा अपने हृदय को पवित्र रखे। हृदय की पवित्रता और मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है कि वह सद्गुरु का निष्काम भाव से सेवा करे तथा नित्य नियमित रूप से नाम का अभ्यास करे। जिसका मन सांसारिक कामनाओं से भरा हुआ है वह मानसिक शांति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। इतिहास इसका साक्षी है कि संसार में खुशी और सुख नाम मात्र को भी नहीं है। जिस मन में लालच आदि विकार हैं, उसके लिए चैन और आराम है ही नहीं। सिकंदर महान शक्तिशाली राजा था। पराजय और असंभव ये दो शब्द उसके लिए सर्वथा अज्ञात थे। उसके अनेकों बार भारत पर आक्रमण किए। एक बार वह लूट मार करके स्वदेश लौट रहा था। मार्ग में वह अचानक बीमार हो गया और मृत्यु को सम्मुख जाकर उसने हुक्म दिया कि लूट की सारी संपत्ति उसके सामने लाई जाए। उसने अपनी सेना को भी अपने सामने तैनात होने के लिए कहा। तब उसने अपने मंत्रियों, चिकित्सकों और महान सेनापतियों तथा शूरवीर योद्धाओं को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या तुम में से ऐसा कोई है जो मुझे केवल तब तक के लिए जीवित रख सके जब तक मेरी माँ यहाँ पहुंच सके। पुरस्कार स्वरूप लूट की सारी संपत्ति, सेनाएं और यहाँ तक कि सारी राज्य भी दे दिया जाएगा। परंतु कोई भी इस कार्य को करना स्वीकार न सका। सभी मूर्तिमान बनकर सिर झुकाकर खड़े थे। राजा की आंखों में आंसू बहने लगे और गहरी सांस लेकर वह बोला, यदि मुझे ज्ञात होता कि एक एक श्वास इतना अमूल्य है तो मैं इसे लूटपाट के व्यर्थ के कामों में कभी नहीं गवाता। तब उसने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया कि जब मेरी शव यात्रा हो तो मेरे हाथ कफन से बाहर और हथेलियां आकाश की ओर खुली हो, ताकि संसार देखे कि सिकंदर जैसा महान राजा भी, जिसने सारे विश्व को जीतने की योजना बनाई थी, इस संसार से खाली हाथ जा रहा है। एक कवि का कथन है, बेजरी का ना कर गिला गाफिल, रक्त तसल्ली की यो मुकद्दर था। इतने मुनीम जहान में गुजरे वक्त रहले किस कंजर था। साहिब जावे शोकत हशमत पेश अजा जुमले इस एक सिकंदर था। थी यह सब कायनात चेर नंगी, सात मोर ओ मलक यह लश्कर था। ओ मूर्ख प्राणी, अपनी निर्धनता की शिकायत मत कर, तसल्ली रख की तेरा भाग्य ऐसा ही था। कई धनी मानी लोग यहाँ से चले गए, परंतु क्या कोई इस संसार से एक दमड़ी भी अपने साथ? अपने समय के समय शक्तिशाली और प्रतिष्ठित लोगों में बढ़कर था। लगभग सारा विश्व उसके अधीन था और उसके अति विस्मित सेना कीड़े मकोड़ों की तरह फैली हुई थी। मणि, जवाहरात और अन्य अमूल्य हीरों के उसके पास कोई कमी न थी। परंतु दुर्भाग्य, जब वह इस संसार से गया तो उसका खाली हाथ ही कफन से बाहर था। जिस तरह सिकंदर गया यह कोई नई बात नहीं थी। सब कोई इसी तरह ही खाली हाथ जाना है। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में ही अपने भविष्य को उज्जवल बना लेते हैं। राज्यों और देशों को जीतकर नहीं, अपितु अपने मन को जीतकर वे अपने अंदर के शत्रुओं को विरुद्ध संघर्ष करते हैं और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का भ्रमर प्रयास करते हैं। अन्य वस्तुओं को की तरह मन में निर्मल और मालिक के निवास योग बनाने के लिए नाम की निरंतर रगड़ की आवश्यकता होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सिद्धानंद, सत श्री अकाल। कल हम आपको अपना सत्संग 12:30 बजे करेंगे, तो हम आपको कल मिलेंगे 12:30 बजे। तब तक के लिए राम राम, जय सिद्धानंद, सत श्री अकाल।